ये हथियार कितना घातक है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये बड़े से बड़े टैंक को भी भेज सकता है, हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा सकता है, बंकर को तबाह कर सकता है। यही वजह है कि भारत के पास ये हथियार पहुंचने से शहबाज की नींद उड़ गई है। आखिर कौन सा है ये हथियार और क्यों है ये इतना खतरनाक, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का चूक हथियार, अब होगा तगड़ा प्रहार। हिंदुस्तान का टैंक किलर, शहबाज के निकलेंगे टीयर। हेलीकॉप्टर हवा में होगा खाक, मुल्ला मुनीर बटोरेंगे राग। पाकिस्तान विजय का कोड जे। ये पाकिस्तान का काल है, उसके विनाश का सबूत है, उसकी तबाही का प्रमाण है। यह हथियार पाकिस्तान को मिटा देगा, मिट्टी में मिला देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। जंग के मैदान में यह पाकिस्तान को धोबी पछाड़ देगा, उसके टैंक को राख कर देगा, उसके हेलीकॉप्टर को खाक कर देगा। हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर विजय का प्लान पूरा करने में यह हथियार बड़ी भूमिका निभाने वाला है, पाकिस्तान को धूल चटाने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है। भारत कभी भी पाकिस्तान पर पलटवार कर सकता है। खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार इसे लेकर हिगिया रहे हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। भारत को उन हथियारों की पहली खेप मिल चुकी है जिससे आतंकियों के होश फाख्ता हो जाएंगे। पाकिस्तान थर-थर कांपेगा, शहबाज मुनीर की नींद काफूर हो जाएगी। इस हथियार का नाम है 84 मिसाइल। ये वही मिसाइल है जो रूस यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों का काल बन चुकी है और अब पाकिस्तान के सैनिकों का काल बनेगी। स्वीडिश कंपनी साब ने भारतीय सेना को 84 एंटी आर्मर हथियार प्रणाली की पहली खेप सौंपी। हमें गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी सिंगल शॉट हथियार की जरूरत के लिए भी साब को चुना है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को इस बात का भरोसा हो सकता है, उनके पास उन्हें बढ़त दिलाने के लिए आवश्यक मारक क्षमता है। 84 मिसाइल हल्की, पोर्टेबल और घातक है। इस घातक हथियार का कमाल पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में देख चुकी है। ये मिसाइल रूसी टैंकों का काल साबित हुई है। 84 एक डिस्पोजेबल रिकॉइललेस हथियार है। इसका वजन महज 7.5 किलोग्राम है और लंबाई 1 मीटर है। ये 300 मीटर तक की रेंज में टैंक, बख्तरबंद वाहन और बंकरों को भेदने में सक्षम है। भारत ने इसका 84 CSAST वेरिएंट हासिल किया है। पहलगाम हमले के आतंकी जंगलों में छिप गए हैं। सेना लगातार इनकी तलाश कर रही है ताकि इन्हें जहन्नुम पहुंचाया जा सके। ये आतंकी जंगल में किसी बंकर या घर में भी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में 84 भारतीय सेना के बेहद काम आ सकता है। इस हथियार को अकेला सैनिक अपने कंधे पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और अकेले ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में इस हथियार को जंग के मैदान के साथ साथ जंगलों में भी ले जाना बेहद आसान है। इसकी मदद से सेना किसी भी घर और बंकर को उड़ा सकती है जिसमें आतंकी छिपे हो सकते हैं। वही जंग के मैदान में यह हथियार जीत हार की तस्वीर बदल सकता है। इसकी मदद से भारतीय सेना टैंक, लड़ाकू वाहनों, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, विमान और बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर उसे राख कर सकती है। यही वजह है आज की तारीख में अमेरिका, फ्रांस और स्वीडिश सेनाएं समेत 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब यह हथियार भारत पहुंच चुका है, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है और कभी भी युद्ध के बादल गरज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है। पीओके में शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन है। शहबाज, मुनीर और हाफिज का पुतला भी जलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि पीओके में भी लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और वहां की सेना के चीफ मुनीर, जो कि फिलहाल गायब दिखाई दे रहे हैं, खुद पाकिस्तान के सोशल मीडिया में मुनीर को लेकर खबर है। क्या मुनीर देश छोड़कर चले गए हैं? क्या मुनीर वाकई पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहे हैं? सोशल मीडिया में मुनीर को लेकर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर पीओके से आ रही है, पाक अधिकृत कश्मीर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का, मुनीर का और हाफिज सईद का पुतला लोग जलाएंगे। ये घोषणा लोगों ने सड़कों पर उतरकर कर दी। आशिक मीर इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, क्या वाकई पीओके में इतना गुस्सा है जितने की खबर आ रही है? बेगुनाह का कत्लेआम जो इन्होंने किया, मैं कहता हूं उनको। देखिए बिल्कुल मनोज, इस समय हम उरी के एलओसी सेक्टर में है। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख का पुतला जो है वो जलाया गया। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पर पहुंचे तिरंगा लेकर और हाफिज सईद और आसिम मुनीर के अलावा शहबाज शरीफ का पुतला जलाने के लिए। आप मुझे बताइए, आपने पुतला जलाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने आज जो ये जिनका पुतला हमने जलाया, हर वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर में अमन का परचम लहरा, आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पर स्कूल, यहाँ के बिल्डिंगें जल रहे थे, यहाँ पे कैलेंडर्स निकल रहे थे। हम चाहते हैं तो जब आर्टिकल 370 श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे उठाया और यहाँ अमन का परचम लहरा, इस पर आज हमने जो पहलगाम में एपिसोड बेगुनाहों का कत्ले आम किया और आज हमने इसलिए जलाया, ये बुज़दिलों ने जिन्होंने कायराना हमला किया, हम इस दहशतगर्दी को नकारते हैं, हम इस पाकिस्तान की गुंडागर्दी को नकारते हैं, हम शहबाज शरीफ को नकारते हैं जो बड़े बड़े दावा हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के करता है। मैं जी कुरान पढ़ के ये बोलता है वो कि हम यहाँ का हिंदुस्तान का सांस रोकेंगे, अगर उनको दम है हमारे आर्मी के साथ लड़े, वो हमारी यहाँ के सोल्जरों के साथ लड़े। ये बेगुनाह निहत्ते लोगों पर पीठ पे वार करना कौन सा मजहब इजाजत दे रहा है? किस कुरान में लिखा है, किस गीता में लिखा है? हम ये कहते हैं आपके मीडिया के वसादत से उनको, ना आप हिंदू हो ना मुसलमान हो, आपका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यहाँ पे तबाह किया है। आप लोगों ने इस अमन को बिगाड़ा है, आप इस गुलदस्ते को बिगाड़ना चाहते हो। आज इसीलिए हमने इस एलओसी बॉर्डर पे इनका पुतला जलाया। देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन पहले दिन से ही यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं और इस समय उरी के एलओसी क्षेत्र में है, जहाँ पर हाफिज सईद, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का पुतला जलाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो पुतला आज जलाया आपने, एक तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और हाफिज सईद का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी का जड़ है यही लोग हैं, वो जिन्होंने हर जगह हर टाइम पर कश्मीरियों का खून बहाया और यहाँ के जो बेगुनाह मारे गए हैं, सबसे बड़ा हाथ इनका ही है इनके पीछे। और हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने एलओसी के सामने ये प्रोटेस्ट किया है, जो हमारे 30 जवान यहाँ पे पहलगाम में शहीद हुए हैं, आज हम प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। मैं उन सियासतदानों से कहता हूं जिन्होंने असेंबली में आज से पहले 20 दिन एक दूसरे के ऊपर चपड़ मारे थे, कहां है आज वो लीडर? ये 30 जवान जो शहीद हो गए हैं, उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया है? क्योंकि ये जो सरजमीन है ये हिंदुस्तान की है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को यहाँ से जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वजह यही है, आज पाकिस्तान के पीएम और हाफिज सईद के अलावा सेना प्रमुख का पुतला जो है यहाँ पर फूंका गया। एलओसी के इलाकों में लगातार तनाव जो है बरकरार है। हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन
बहुत बहुत शुक्रिया स्थानीय करेंगे लोग जो बाशिक है मीर का, जो हमारे साथ बने हुए थे और वाकायदा लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके रोजगार और आर्थिक स्थिति को तोड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। इसलिए हर कोई, पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। चर्चा हम करेंगे 84 मिसाइल की। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट मुजफ्फर अली चौधरी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करूंगा मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर की, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। राजन साहब, 84 मिसाइल की चर्चा कर रहे हैं कि भारत के पास से आ चुकी है और उम्मीद है कि ये वाकई अपनी बेहतर उपस्थिति अगर जंग हुई तो करेगी। तो ये देखिए, भारत काफी देर से मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है और आज आपने देखा कि हमारे पास किस टाइप की एक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस से लेके, जब हमने एक जॉइंट वेंचर किया था रशिया के साथ, आप जानते हैं, और एक ब्रह्मोस प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ था। आज ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक है और अभी लेटेस्ट उसका जो एक अपग्रेड आ रहा है वो उसको एक हाइपरसोनिक कैटेगरी में लेके जाएगा। हाइपरसोनिक का मतलब है कि 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसके पास आज हमारे सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। और आपने देखा कि आपके पास आकाश भी है मिसाइल, और अभी रिसेंटली हमने MRSAM जो एक ऐसी मिसाइल है जो इसको बाराक 8 जो आपकी इजराइल की मिसाइल है, ये उसका एक वर्जन है जो अभी भारत में मैन्युफैक्चर हुआ है जॉइंट वेंचर के साथ। तो आज जो हम जब 84 सीरीज की मिसाइल जो बात करते हैं तो ये पूरा सिस्टम है मिसाइल्स का जो आज भारत के पास है। राइट फ्रॉम आप इसको शुरू अगर हम इस करें तो S-400 मिसाइल से जी लगता है तकनीकी परेशानी के कारण आवाज़ नहीं आ रही है। हम बात कर रहे थे 84 एंटी आर्मर मिसाइल की। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों को ये कब्रगाह बना चुका था। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना को अब एक और हथियार मिल गया है। असल में पहलगांव आतंकी हमले की आशंका के बीच भारत और पाकिस्तान युद्ध में कभी भी जा सकते हैं और इन सब के बीच स्वीडिश कंपनी SAAB यानी कि साब ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी की घोषणा कर दी है। साब इंडिया ने कहा है कि उसने कामयाबी के साथ भारतीय सुरक्षा बलों को 84 एंटी आर्मर सिस्टम सौंप दिया है। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी हैं, मैं उनके पास चलूंगा। चौधरी साहब, लगातार भारत की तैयारियां की खबर आपके पास पहुंच रही होंगी, क्या वाकई पाकिस्तान में उतना डर है, उतनी दहशत है जिसका जिक्र रात में 2 बजे पाकिस्तानी मंत्री कर रहे थे? देखिए, अभी जिस इलाके के मैं मौजूद हूँ ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है। आपका अगर राजस्थान है तो हमारा इधर रहीमिया था, और अगर थोड़ी लाइट होती बाहर तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पर शादी हो रही है, लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, यहाँ पर कोई डर कोई खौफ नहीं है। देखिए, हमारे जो इस वक्त जितने इख्तलाफात हों पाकिस्तान की आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन इस वक्त पूरी की पूरी जो हमारी कौम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है और उसको पूरा ट्रस्ट है कि हम रात को सुकून से और चैन से सोते हैं और हमारी जो फौज है वो जागती है और भरपूर जवाब देने का उसके अंदर सलाहियत है कि अगर भारत की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई होती है तो जो रात कार्रवाई की कोशिश की गई थी सियालकोट सेक्टर पर, उसका भी आपने देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया गया। राफेल जो आपके कश्मीर के अंदर जिन्होंने परवाजें की उनको भी अच्छे तरीके से मॉनिटर किया गया और उनको वापस मुड़ने पर मजबूर किया गया। तो कोई डर कोई खौफ नहीं। हम तो चौधरी साहब अभी तो इंतजार में राफेल आए बैठे हैं कि चौधरी साहब, हम तो इंतजार में बैठे हैं भाईजान कि आप हमारी तरफ कोई चीज फेंके और चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि दें। भारत के राफेल को पाकिस्तान ने की सेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अभी तो राफेल गए ही नहीं, भेजे ही नहीं,
वापस कहां से आ गए? आपके पास जो कश्मीर है उसके अंदर उन्होंने ट्रायल परवाजें की, उसको मॉनिटर किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और उनको वापस जो है उनको पता था कि ये भाई सोए नहीं, ये जाग रहे हैं। तो हम तो इंतजार में बैठे हैं, हम तो इंतजार में बैठे कि कब आप जंग शुरू करें और हम उसका जवाब दें। तो ऐसा कोई डर, ऐसा खौफ नहीं है हमारे लिए। जो ये जंग है ये एक जहाद की तरह है, और पूरा पाकिस्तान इस तो वक्त फिर आपने ऐसी देखा क्या होगा जरूरत, कि चौधरी साहब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि रात को 2 बजे पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि भारत 36 घंटे से लेकर कभी भी युद्ध कर सकता, पाकिस्तान पर हमला कर सकता? सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। देखिए, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत सारी मीटिंग की, बहुत सारे मामला किए। तो रात में 2 बजे थोड़ी मीटिंग नहीं, की, रात में 2 बजे नहीं की, वो जो समय रहता है उस समय मीटिंग हुई। अगर आप रात को 2 बजे हमले का प्लान बनाएंगे तो रात को 2 बजे हम सोएंगे नहीं, हम भी जाग रहे होंगे। तो हमारे जाहिर बात है कि उन्होंने उस हिसाब से प्लान करना, मतलब आपकी रातों की नींद, पाकिस्तान की रातों की नींद खराब हो गई इस वक्त सेना की, ये कैसे? नहीं, हम तो सोते हैं। जिनकी नींदें, जो नहीं सोते वो आपके मुकाबले में बड़े डट के खड़े हुए हैं। और उस चीज को देखें, परेशानी तो आप लोगों को कि हमारे सारे के सारे आपने चैनल बंद कर दिए, हमारे सारे के सारा मीडिया आपने ब्लॉक कर दिया। तो आपको तो जो है वो सच्ची खबरें आप अपनी आवाम तक पहुंचने नहीं दे पा रहे। तो आप अपना एक जो नैरेटिव, अपना एक बयानिया, जो झूठा बयानिया है, वो अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से आपने जो पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनल और अच्छा ये बता दीजिए, यूट्यूब चैनल अच्छा ये बता दीजिए चौधरी साहब, ये बता दीजिए कि जो आपके सेना के मुखिया हैं, सेना के चीफ हैं मुनीर साहब, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया में दबा के मीम्स चल रहे हैं कि क्या विदेश भाग गए क्या? देखिए, हम भागने वालों में से नहीं है। दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ही सोशल मीडिया पे पूछ रही है। नहीं, पाकिस्तान की अवाम जो है अपनी फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को ऐसी जरूरत नहीं है कि इस तरह की बात करे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तमाम के तमाम इख्तियारात जो है इस वक्त आसिम मुनीर के हवाले कर दिए हैं, और उनको बोला गया है कि अगर भारत की तरफ से कोई किसी किस्म की भी जारियत होती है तो उसको बगैर पूछे उसी वक्त जो है वो तगड़ा जवाब देना और दंदान शिकन जवाब देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही चौधरी साहब कि हमें पता चल जाए कि आप हमारा मुकाबला किससे है। राजन साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी तो उनका कनेक्शन कट गया था। राजन साहब, 84 से डर नहीं लगता है, राफेल से डर नहीं लगता है। चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके राफेल आए थे पाकिस्तान की सीमा पर, लेकिन पाकिस्तान की सेना को देखकर वो वापस भाग गए। देखिए, वक्त बताएगा, क्योंकि अभी जो चौधरी साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान से, अभी उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और जो एक्शन होगा उसके बाद ही हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। आपको समझना पड़ेगा एक चीज, आज अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में आया हुआ है वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से है। पाकिस्तान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों इस सिचुएशन में लेके आया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके जो हालात बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा में है, POK में है, और अभी सिंध के जो हालात हैं, अब ये देखिए, अभी ये दौर नहीं है कि आप लोगों से छुपा सकते हैं ये हालात। ठीक बात है, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिंदुस्तान क्यों, पूरा वर्ल्ड आप जानता है आज आपके पास। और मैं चाहूंगा कि आप इसको क्रॉस चेक करें अपने इसको लोगों के साथ। आज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 90 डेज के हैं। जब आपको याद होगा 2002 में जब पराक्रम हुआ था, उस टाइम पे आपके राजन साहब माफ कीजिए, रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक भारत में शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है, और बस ये कुछ देर बाद सिंधु जल समझौते पर यह अहम बैठक होने वाली है। इसमें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं, और इसे लेकर सिंधु जल समझौते को लेकर एक और बड़ी बैठक। राजन साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको इसको समझा रहा था कि कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए ना पैसा चाहिए जी, आपकी इकोनॉमिक ताकत होनी चाहिए। देखिए, आप 5, 6, 7 दिन तो लड़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? तो भारत इंश्योर करेगा कि
इस लड़ाई को आगे तक आपके साथ लेके जाए जब तक आप लोगों को सीख ना मिले। देखिए जब समझ रहे हैं ना चौधरी साहब, राजन साहब क्या करें, समझ रहे हैं ना? देखिए हम देखिए, हमें ना तो खाने की फिक्र है, ना हमें पीने की फिक्र है, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। अगर आप लड़ेंगे, अगर आप लड़ेंगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छी बात है, आपको फिक्र नहीं है और ये बहुत अच्छी होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपसे तो 4 बंदे नहीं पकड़े गए अभी तक। इतने दिन हो गए वाकई हुए, 4 बंदे नहीं आपसे पकड़े गए। आपने पाकिस्तान से क्या मुकाबला करना है? आपको ये पता नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाले। देखिए आप एक कहावत है जना साहब, आप 4 बंदे तो पकड़े हैं जो जंगल में छुपे बैठे हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे आपसे। एक मुंगेरी लाल होता था, वो सपनों में रहता था। आज आप मुंगेरी लाल हैं और आप अपने सपनों में रह रहे हैं। अब आप इसको देखिए कि आपको पाकिस्तान के जितने भी आपके मिनिस्टर हैं, पता नहीं 5 या 6 मिनिस्टर आई थिंक जो स्टेटमेंट अपना देने लगे। आपका रेलवे मिनिस्टर, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, आपका रेलवे मिनिस्टर जो आपके नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है, वो आपके न्यूक्लियर वारंट्स के बारे में बात कर रहा है। उसको कोई जानकारी भी नहीं है कि कहां कहां पे वो वारंट्स होंगे, पर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको मुझे एक चीज बताइए कि भारत ने न्यूक्लियर की तो बात करी नहीं है आपके साथ। अच्छा, आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो देश कमजोर होता है वो चिल्लाता ज्यादा है, गीदड़ भक्कियां देता है ज्यादा कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे अगर आप हम पे हमला करेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा राजन साहब आपने। असल में जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। जैसे अभी चौधरी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। चौधरी साहब जो छोटे मोटे जो 3-4 लोगों की बात आप कर रहे हैं जो सीमा के अंदर आ गए, अब उन देखिए अब जो प्यादे हैं ना, प्यादों की जगह जो आपके यहाँ 4 बड़े बैठे हैं, अब वो हमारे निशाने पर हैं। और आपके यहां जो 4 बड़े बैठे हैं ना, अब आप ये नोट कर लीजिए, ये हंसने से काम नहीं चलेगा। हम करेंगे, अब इंतजार कीजिए। देखिए अगर भारत ने कह दिया है तो ठोक के रहेगा। और आपके यहां जो 4 बैठे हुए हैं जो यहां पर इतने सालों से भेजते रहे हैं, उन 4 को छुपा के रखिए। जितने भी पीओके में जितने भी आतंकवादी कैंप पाकिस्तान चला रहा था, उन सबों को बंकर में आपने भेज दिया है। उन सबों को आपने बंकर में भेज दिया है। बंकर में भेजने के बावजूद भी वो बचेंगे नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, हम रणनीति बना रहे हैं। और चूंकि अब कुछ बड़ा होगा ये तय मान लीजिए, इसलिए बहुत समझकर, बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है और चिन्हित किए जा रहे हैं। इसलिए बेफिक्री के साथ सोइए मत, जागते रहिए। कभी भी पाकिस्तान में आपको फटाके फूटते हुए नजर आएंगे। चौधरी साहब, भारत का आ जाएगा, भारत का निशान खत्म हो जाएगा। अगर भारत ने यह गलती की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, तो उसका निशान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं ना पक्का कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, पक्का। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बम, ये एटम बम वगैरह, ये इसीलिए रखे हुए हैं कि ये चलेंगे और खत्म हो जाएगा सारा कुछ। अरे पहले पेट्रोल का तो इंतजाम कर लो। वो जो पेट्रोल का 2 दिन का, वो आप ही के यहां से बयान आ रहे हैं कि साहब पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं है विमान उड़ाने के लिए। पहले उसका इंतजाम कर लो। और भारत के नक्शे, भारत के नक्शे की आप कर रहे हो ना कि दुनिया के नक्शे से, दुनिया से नक्शे से भारत का नक्शा गायब हो जाएगा, भारत गायब हो जाएगा। तो ये जो ख्वाब हैं, इन ख्वाब का आप संभाल के रखिएगा। रातों की नींद उड़ गई है, इसलिए रात को उठकर पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि साहब भारत कभी भी हमला कर सकता है। अरे वो तो करेगा ही करेगा, तुमको बताने की क्या जरूरत है? आप पहले ईंधन का इंतजाम कर लो, आप पहले जनता की रक्षा कर लो, तमाम सारी। और इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि देखिए अली मुजफ्फर चौधरी कहते हैं कि साहब आपके राफेल तो हमला करने आए थे, लेकिन देखा उन्होंने कि पाकिस्तान की सेना बहुत एक्टिव है तो वापस भाग गए। अरे राफेल आए नहीं अभी, तो जब आएंगे तो देखना कहीं चौधरी साहब आप भी ना भाग जाओ। इसलिए इंतजार करिए, इंतजार करिए। बहुत जल्द आपके कानों में फटाके फूटने वाले हैं। और वो फटाके ऐसे होंगे कि हो सकता है कानों के पर्दे भी फट जाएं।